ईरान के साथ आया रूस, चीन भी तैयार, वर्ल्ड वॉर 3 तय। पुतिन ने दी ट्रंप को चेतावनी, जंग से रहेंगे दूर। ईरान के खिलाफ इजराइल पड़ रहा कमजोर। ईरान का तेजी से बढ़ रहा है समर्थन। ईरान पर हमला कर नेतन्याहू मुश्किल में फंस गए हैं। ट्रंप के भरोसे ईरान से भिड़ना इजराइल को भारी पड़ गया है। दरअसल रशिया और चाइना ने एक बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है, मेगा वार्निंग दी है, मेगा वार्निंग। अमेरिका से कहा है कि तुम ईरान पर अटैक मत करना, वरना चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। क्या अमेरिका को जंग में घसीटने की साजिश कर रहे हैं रूस और चीन? क्या ये सिर्फ ईरान इजराइल की लड़ाई है या इसके पीछे छिपा है एक बड़ा इंटरनेशनल गेम प्लान? अब उसने साफ कर दिया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये मान रहे हैं कि खामेनेई का कोई साथ नहीं देगा, तो ये अमेरिका की सबसे बड़ी भूल है। रूस अपने दोस्त के साथ खड़ा हुआ है और तेजी से मदद देनी होगी उसके लिए तैयार है। रूस की धमकी का असर इजराइल और अमेरिका दोनों पर दिखाई दे रहा है। आज रशिया ने एक वार्निंग दी कि ईरान के बुशहर प्लांट में मेरे न्यूक्लियर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, उसको बनाने पे, उस प्लांट पे हमला मत कर देना गलती से भी। कि अगर तुम बुशहर प्लांट के ऊपर हमला करते हो तो तुम रशिया पे हमला कर रहे हो और मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो इजराइल का क्लैरिफिकेशन आया शाम तक कि हम बुशहर प्लांट पे हमने कोई हमला नहीं दिया है। इसे कहते हैं खौफ। ईरान को प्रॉक्सी वॉर के जरिए इतना मजबूत बना देंगे कि अमेरिका सालों तक वहां उलझ जाए। अमेरिका एक सुपर पावर से धीरे धीरे नीचे आ रहा है, उसका सूरज अस्त हो रहा है और अगर वो जल्दी अस्त हो जाए तो चीन के लिए और भी बेहतर है। कि जिनपिंग बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं और शायद 2 या 3 बार वार्निंग दे दी है कि तुमने जो किया गलत किया है और तुरंत वॉर को रोको, स्टॉप इट नाउ। अमेरिका और इजराइल को सीधे शब्दों में समझा दिया है। अगर ईरानी नेता खामेनेई की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो जो परिणाम होंगे उसके बारे में ना तो ट्रंप को अंदाजा है और ना ही नेतन्याहू को। जो परिणाम आएंगे वो बेहद खौफनाक होंगे। रूस की इस चेतावनी से अमेरिका भी हिल गया है, क्योंकि पहले ही कहा जा रहा था कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर इजराइल के खिलाफ न्यूक्लियर हमला भी कर सकता है। लेकिन रूस की तरफ से जो चेतावनी सामने आई है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अगर ईरान पर न्यूक्लियर हमला हुआ तो रूस की तरफ से भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। और दुनिया के सामने मासूम बनने की कोशिश कर रहा है नेतन्याहू। देखो मुझे मार रहा है, मेरे हॉस्पिटल पे मार रहा है। तो भाई तूने गजा में क्या किया आज तक? तूने क्या वहां पर हमास के टेररिस्ट को मारा है क्या? कभी कभी अपनी गोली अपने सिर पर ही चल जाती है। और इसके बाद पुतिन के बयान ने ये साफ कर दिया है कि सिर्फ रूस ही नहीं, चीन भी ईरान के साथ है। वैसे चीन की तरफ से तो लगातार ईरान की हथियारों से मदद की जा रही है। जी, नया कट्टा खुल गया है। ईरान और इजराइल की जंग में अब बाकायदा चीन और रशिया ने भी एंट्री बाकायदा मार ली है और अमेरिका को धमकी दी है कि अगर तुम बीच में पड़ते हो तो फिर ये मत भूलना कि दुनिया में और भी ताकतें हैं और इसकी वजह से हमारे दूसरे पड़ोसी यानी भारतीयों को क्यों तकलीफ हो रही है। यानी जैसे जैसे इजराइल आइसोलेट होता जा रहा है वैसे वैसे चीखें हमारे पड़ोसियों की निकलती नज़र आ रही हैं। और अर्नब गोस्वामी ने कल रात को एक प्रोग्राम किया जिसका टॉपिक ही यही था कि अब हमें खुलकर इजराइल को सपोर्ट करना चाहिए ऑफिशियली। अनऑफिशियली तो वो कर ही रहे हैं, आपको पता है, आपने देखा भी होगा, लेकिन ऑफिशियली करना चाहिए। और ईरान को ये पता है कि इस वक्त इजराइल के साथ कौन खड़ा है और ईरान के साथ कौन खड़ा है। और यही वजह है कि अब ट्रंप ही बैकफुट पर चला गया है, इजराइल अकेला होता जा रहा है। और उनके सोशल मीडिया पर उभरती हुई चीखें भी इस बात की गवाही देती हैं कि इजराइल को अब की बार बहुत बुरी मार पड़ी है और वो अब बाकायदा टेबल पर आना शुरू हो चुका है। तो भारतीयों को क्या तकलीफ है और क्यों तकलीफ है, इस वीडियो में आपको सब पता लग जाएगा। लेकिन आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जंग में घसीटने की साजिश कर रहे हैं रूस और चीन? क्या ये सिर्फ ईरान इजराइल की लड़ाई है या इसके पीछे छिपा है एक बड़ा इंटरनेशनल गेम प्लान? ईरान इजराइल जंग में रूस और चीन को क्या अपना फायदा दिख रहा है? क्यों वो चाहते हैं कि अमेरिका भी इस जंग में उतरे? ये कई सवाल हैं जिनके जवाब सुन आप समझ सकते हैं कि ट्रंप अभी तक क्यों इजराइल के समर्थन में जंग में नहीं उतरे हैं। क्यों ट्रंप सहमे हुए से लग रहे हैं और अगर उतर गए तो कितना बड़ा नुकसान भी हो सकता है। दरअसल अगर अमेरिका युद्ध में कूदता है तो चीन और रूस को इसका परोक्ष रूप से फायदा होगा। चीन की ईरान के तेल पाइपलाइन खुले रहे और इलाके में व्यापार व निवेश चलता रहे, इसको लेकर चिंता तो है। चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है और उसकी अर्थव्यवस्था उसी से चलती है। रूस यूक्रेन में फंसा है लेकिन ईरान से ड्रोन और हथियारों की मदद लेता रहा है। अब सोचिए, अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो क्या रूस चीन उसे शांत बैठने देंगे या फिर ईरान को प्रॉक्सी वॉर के जरिए इतना मजबूत बना देंगे कि अमेरिका सालों तक वहां उलझ जाए। तो क्या ये जंग सिर्फ मिसाइलों और बमों की नहीं है? क्या ये एक नई वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी है? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। ईरान के साथ आया रूस, चीन भी तैयार, वर्ल्ड वॉर 3 तय। पुतिन ने दी ट्रंप को चेतावनी, जंग से रहेंगे दूर। ईरान के खिलाफ इजराइल पड़ रहा कमजोर। ईरान का तेजी से बढ़ रहा है समर्थन। ईरान पर हमला कर नेतन्याहू मुश्किल में फंस गए हैं। ट्रंप के भरोसे ईरान से भिड़ना इजराइल को भारी पड़ गया है। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल में कोहराम मचा कर रखा हुआ है। अब तो इजराइल के लोग भी ये बात कहने लगे हैं कि ईरान से डर लगता है। नेतन्याहू और उनकी सरकार भले ही दावा कर रही हो कि ईरान को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हालात ये हो गए हैं कि आज दुनिया भर के लोग इजराइल का साथ छोड़ रही है। यूरोपीय यूनियन की तरफ से इजराइल से व्यापारिक संबंध तोड़ने की तैयारी की जा रही है, तो दूसरी तरफ चीन ईरान की हथियारों से मदद तेज कर चुका है। चीन के कई मालवाहक जहाज लगातार ईरान के लिए उड़ान भर रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो यह कि ये विमान अचानक ही रडार से गायब हो जाते हैं।
विमान के ट्रांसपोंडरों को ईरान के करीब पहुंचते ही बंद कर दिया जाता है। और अब इस जंग में रूस की भी एंट्री होनी तय मानी जा रही है। रूस तो पहले से ही जंग लड़ रहा है और इस बीच अब उसने साफ कर दिया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये मान रहे हैं कि खामेनेई का कोई साथ नहीं देगा तो ये अमेरिका की सबसे बड़ी भूल है। रूस अपने दोस्त के साथ खड़ा हुआ है और तेजी से मदद देनी होगी उसके लिए तैयार है। अमेरिका अगर जंग में कूदा तो जंग का विस्तार होगा जो बेहद भयानक होगा। रूस की धमकी का असर इजराइल और अमेरिका दोनों पर दिखाई दे रहा है। तो क्या कहा है पुतिन ने जिससे तेल अवीव में दिखाई दे रहा है खौफ? इजराइल चिल्ला रहा है कि तुम मेरे पेशेंट्स को, मेरे बीमार लोगों को मारना चाहते हो, तो ईरान ने उसे याद दिलाया, आप गजा में जब हॉस्पिटल पे अटैक कर रहे थे तब आप क्या कर रहे थे? जब आप वहां पर मासूम लोगों को मार रहे थे तब आप क्या कर रहे थे? तब आपने कहा था ना कि इसके नीचे हमास के बंकर्स हैं। जब वो वहां पर बच्चों को मारते थे तो भाई बाकायदा तौर पर उनके फौजियों की वीडियोज आती थी, वो डांस कर रहे होते थे गानों पर, लड़कियां हों उनके मर्द हों वो सारे नाचते होते थे और जश्न का एक माहौल होता था तल अवीव में। अब वही तल अवीव तबाह हो रहा है, हाइफा तबाह हो रहा है, तो उनकी चीखें निकल रही हैं और वो दुनिया को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम जंग नहीं चाहते। उनके लोगों की बाकायदा वीडियोज आई हैं। तो नेचुरली आपका ये जो हॉस्पिटल है इसके दोनों साइड में आपकी डिफेंस फोर्सेस और इंटेलिजेंस के दफ्तर हैं। आप भी तो उसका फायदा उठा रहे थे ना, बीच में हॉस्पिटल बना के। यानी कि कभी कभी अपनी गोली अपने आप को लग जाती है। वो कड़वी दवाई जो गजा में पेश कर रहा था, आज उस कड़वी दवाई को उसे खुद पीनी पड़ रही है और दुनिया के सामने मासूम बनने की कोशिश कर रहा है नेतन्याहू। देखो मुझे मार रहा है, मेरे हॉस्पिटल पे मार रहा है। तो भाई तूने गजा में क्या किया आज तक? तूने क्या वहां पर हमास के टेररिस्ट को मारा है क्या? तूने जो वहां पर 30 से ये बात बहुत अहम है। अगर आप ट्विटर पर जाते हैं और इजरायली डिफेंस फोर्सेस या उनकी एयर फोर्सेस के पेजेस देखते हैं जो ऑफिशियल पेजेस हैं, उन पर उन्होंने बाकायदा रोना डाला हुआ है कि दुनिया देखे जी इस जगह पर इन्होंने हमला किया है, दुनिया देखे जी हमारी हॉस्पिटल तबाह कर रहा है। जब ये सब कुछ गजा पर कर रहे थे तब तो बड़े खुशी से नाच रहे थे, अब उन्हें तकलीफ हो रही है और बाकायदा रोना धोना अभी से नहीं कई दिनों से जारी है। 40,000 बच्चों को और लेडीज को जो मारा है वो क्या हमास के मेंबर थे क्या? सोचने वाली बात है साहब। कभी कभी अपनी गोली अपने सिर पर ही चल जाती है। क्या किया जाए अल्टीमेटली? कि अगर अमेरिका उलझता है तो अमेरिका और उसके पिछलग्गू देश यूक्रेन को जो मदद दे रहे थे इतने बड़े पैमाने पर, क्या वो फिर भी जारी रख सकते हैं? अगर एक और जंग छिड़ जाती है तो उनके खर्च का क्या होगा? तीसरी बात यह है कि ईरान में जंग लड़ना इराक वार से कहीं ज्यादा महंगा हो गया है। तो वो जो खर्च उस समय हुआ था, अगर अब उससे 5-6 गुना ज्यादा खर्च होता है तो ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल। और जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं जैसे चीन है, इसके लिए तो बड़ी अच्छी बात है कि अमेरिका उलझ जाए। चीन को दूसरे फायदे भी हैं। दूसरा फायदा ये है कि दक्षिणी चीन सागर में उसकी जो अपनी बपौती बनाना चाहता है, पकड़ बनाना चाहता है, उसको मौका मिल जाएगा और इस मौके का फायदा उठा के अगर वो ताइवान को ही अपने कब्जे में ले ले, कब्जा कर ले, तो ये भी इसमें भी कोई हैरत नहीं होगी। एक तीसरी बड़ी चीज जो देखी जा रही है कि अब एक जो नया वर्ल्ड ऑर्डर जिसकी चर्चा आपने अपने एंकर में की है, एंकर पीस में, उसमें भी दिख रहा है कि अब एक नई लीडरशिप इमर्ज हुई है। तो नया लीडर दुनिया का कौन होगा? तो एक तरफ साफ तौर पर चीन उस लीडरशिप की होड़ में है, अमेरिका है जो कि अब अमेरिका एक सुपर पावर से धीरे धीरे नीचे आ रहा है, उसका सूरज अस्त हो रहा है और अगर वो जल्दी अस्त हो जाए तो चीन के लिए और भी बेहतर है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि खामेनेई को छोड़ेंगे नहीं, उनकी जान लेकर रहेंगे। ट्रंप की तरफ से भी इसी तरह के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन अब मॉस्को ने अमेरिका और इजराइल को सीधे शब्दों में समझा दिया है। अगर ईरानी नेता खामेनेई की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो जो परिणाम होंगे उसके बारे में ना तो ट्रंप को अंदाजा है और ना ही नेतन्याहू को। जो परिणाम आएंगे वो बेहद खौफनाक होंगे। रूस की इस चेतावनी से अमेरिका भी हिल गया है, क्योंकि पहले ही कहा जा रहा था कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर इजराइल के खिलाफ न्यूक्लियर हमला भी कर सकता है। लेकिन रूस की तरफ से जो चेतावनी सामने आई है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अगर ईरान पर न्यूक्लियर हमला हुआ तो रूस की तरफ से भी कुछ ऐसा ही हो सकता है और रूसी मिसाइलों को रोकना अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए ही आसान होने वाला नहीं है। अमेरिका भी रूस के साथ सीधे भिड़ने को तैयार नहीं है। इसी के चलते यूक्रेन युद्ध में अमेरिका सिर्फ हथियारों से मदद दे रहा था और उसमें भी कई आधुनिक हथियारों को अब तक उसने यूक्रेन को नहीं सौंपा था, क्योंकि उसे पुतिन से डर लग रहा है। और अब जिस तरह से रूस से धमकी आई है उसने सभी को हैरान कर दिया है। इससे पहले पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की बात हुई थी और इसके बाद पुतिन के बयान ने यह साफ कर दिया है कि सिर्फ रूस ही नहीं, चीन भी ईरान के साथ है। वैसे चीन की तरफ से तो लगातार ईरान की हथियारों से मदद की जा रही है। जिस तरह से चीन के मालवाहक विमान रोज ईरान पर उतर रही हैं, उसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। चीन भले ईरान को सैन्य मदद देने से इनकार करता हो, लेकिन ये सभी को पता है कि जो खेल उसने भारत और पाकिस्तान की जंग में खेला था वही खेल इस समय वो इजराइल और ईरान की जंग में खेल रहा है। आज एक नया मोड़ आ गया है और बड़ा मोड़ आया है साहब। दरअसल रशिया और चाइना ने एक बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है, मेगा वार्निंग दी है, मेगा वार्निंग। अमेरिका से कहा है कि तुम ईरान पर अटैक मत करना वरना चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। ये जो सारी की सारी वार्निंग्स हैं ये कई
मोड़ से निकल कर आ रही हैं। यहां तक हो गया कि सुबह आज रशिया ने एक वार्निंग दी कि ईरान के बुशहर प्लांट में मेरे न्यूक्लियर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं उसको बनाने पे, उस प्लांट पे हमला मत कर देना गलती से भी। तो इजराइल का क्लैरिफिकेशन आया शाम तक कि हम बुशहर प्लांट पे हमने कोई हमला नहीं दिया है। इसे कहते हैं खौफ, यानी कि रशिया ने कहा कि मेरे साइंटिस्ट है वहां पर। इसका मतलब सीधा ये था कि अगर तुम बुशहर प्लांट के ऊपर हमला करते हो तो तुम रशिया पे हमला कर रहे हो और मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो ये कहानी है, इस वक्त अमेरिका पीछे हो गया है, इजराइल अब अकेला पड़ता जा रहा है और रोना निकल रहा है हमारे उन अंध भक्तों का जो कि नरेंद्र मोदी के चमचे हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा।